गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टेबल के कुछ प्रॉपर्टीज और उसके आगे वाले जो कुछ-कुछ और बचे हुए थे उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर से कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें मैंने कहा था कि आपको किस तरह से टेबल सेलेक्ट करनी है और किस तरह से आप राइट क्लिक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे राइट क्लिक का मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन होते हैं, तो टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए मैं इसे थोड़ा-सा मर्ज कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसे थोड़ा-सा मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं INDIA, ठीक है? इसे मैंने एक इंडिया लिख लिया। अब यहाँ मैं सेलेक्ट करके इसके जो डायरेक्शन होते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से टेक्स्ट के डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर दे रहे हैं कि आपको किस तरह से डायरेक्शन रखने हैं, तो आप उस तरह से ओरिएंटेशन आप इसे कर सकते हैं। तो आप उसे ये इस तरह से कर सकते हो। बाकी आपको सेंटर अलाइनमेंट करनी है, तो यहाँ से आप इस तरह से भी कर सकते हो। और बाकी एक चीज़ और भी कन्फ्यूज़न आ रहे थे कुछ-कुछ कैंडिडेट के कि जो अलाइनमेंट होते हैं वो इसमें किस तरह से रहते हैं? जिसे मैं यहाँ थोड़ा-सा कुछ मनीष वर्मा, ठीक है? तो ये एक्चुअली देखिए इसका जो अलाइनमेंट है वो एक्चुअली में सेंटर नहीं है। सेंटर करने का मतलब एक ये सेंटर होते हैं और एक अपर साइड होते हैं। तो अपर साइड वाले जो आपको यहाँ शो कर रहे हैं, आप जब यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा या फिर डायरेक्टली आप यहाँ भी कर्सर इस तरह से रख के भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार में और यहाँ जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ अलाइनमेंट्स के आपको मिलेंगे ऑप्शंस। जब यहाँ अलाइनमेंट्स के ऑप्शन मिलेंगे तो यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट दिख रहे हैं, टॉप अपर दिख रहे हैं, टॉप सेंटर दिख रहे हैं, देन यहाँ पर राइट साइड अपर दिख रहे हैं। तो आप जिस तरह से आपको यहाँ सेंटर ऑफ सेंटर रखने हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपको सेंटर यहाँ पर जैसे थोड़ा-सा ये अप साइड दिख रहे हैं। एक्चुअली ये होते क्यों हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ इसके जो डाउन वाले जो मार्जिन रहते हैं, जैसे कि आपने अपर मार्जिन, लोअर मार्जिन देखे होंगे, जो कि आफ्टर एंड बिफोर वाले रहते हैं, जो कि आपको पेज लेआउट्स में मिलेंगे। यहाँ जब पेज लेआउट्स में जाइएगा, देखिए यहाँ आफ्टर एंड बिफोर ये जो मार्जिन होते हैं, जिसे स्पेसिंग कर सकते हैं, यहाँ 10 है, यहाँ पर 0 है। आप जब इसे 0 कर दीजिएगा, ये दोनों तरफ से सेंटर में आ जाएँगे, ये सेंटर में आ जाएँगे। आप फिर उसके बाद जो भी लिखिए आपको वो सेंटर में रहेंगे। अब बाकी आपको देखिए यहाँ पर मैंने इसके थोड़ा-सा और प्रोपर्टीज बता दे रहा हूँ। यहाँ जैसे ये सेंटर है, सेंटर लेफ्ट हो गए, सेंटर राइट हो गए, इसी में आपको बहुत सारे ऑप्शंस और मिल जाएँगे। तो जिस तरह से आपको रखने हैं कि सेंटर में, डाउन में रखने हैं, तो सेंटर में आ गए, डाउन में आ गए। तो इस तरह से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। वही यहाँ पर मैंने इसलिए इसे मर्ज किया था कि अगर जैसे मैं यहाँ पर करके और इसके जो अलाइनमेंट्स हैं, अगर मैं सेंटर में अगर करना चाहूँ, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस तरह से सेंटर कर सकते हैं। और अगर इसके अप डाउन अगर कुछ मार्जिन अगर ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जाके इसे 0 कर लेना है। आई थिंक ये वाले आपको समझ में आ गए होंगे। उसके अलावा इसमें और क्या-क्या है, जिसे इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा और क्या-क्या है, जब भी मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ऑटो फिल आपको जो विंडोज़ वाली यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको इस यहाँ पर रहते हैं ऑटो फिल, मतलब डायरेक्टली आपको विंडोज़ के हिसाब से वो फिट हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर और क्या-क्या ऑप्शंस हैं, जैसे कि टेबल प्रॉपर्टीज़। टेबल प्रॉपर्टीज़ में और क्या रहते हैं? देखिए, यहाँ पर एक टेबल के रहते हैं जो कि आपको साइज़ रहेंगे, जो कि सेल के साइज़ रहते हैं और उसके इंक्रीज़-डिक्रीज़ के लिए रहते हैं। तो वो सब उतने यूज़ नहीं है, आप डायरेक्टली मैनुअली जैसे मान लीजिए आपको इंक्रीज़ करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल इसके, तो आप यहाँ से इसे इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि ये दोनों को इक्वल रखना, कि जैसे कि आप एक मैं छोटा-सा आपको बता ही देता हूँ करके, जैसे कि मनीष वर्मा और यहाँ पर मैं कुछ सब्जेक्ट रखना चाह रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश एंड यहाँ पर मैं एक इंसर्ट करना चाह रहा था, ठीक है? यहाँ पर एक मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ मैथ्स, ठीक है? तो इसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो नाम है, नाम के जो कॉलम के विड्थ है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रहे, तो मैं यहाँ से इतना मान लीजिए इसे रखना चाह रहा हूँ, इसे ये थोड़ा-सा और भी रखना चाह रहा हूँ, ठीक है? और बाकी को ये वाले जो है, ये 1, 2 एंड 3 इसे मैं चाह रहा हूँ कि इक्वल में रखना, ये मैं हटा देता हूँ। बाकी ये तीनों को चाह रहा हूँ इक्वल में। तो आप क्या इस तरह से कीजिएगा, एक ऑप्शंस ये है। दूसरा ऑप्शन है, ये आप तीनों को एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए और कुछ जैसे कि मान लीजिए मैं रैंडम यहाँ 1 ले लेता हूँ। आपके यहाँ देखिए ये इक्वली 1 आ गया। थोड़ा-सा आप इसे ज़्यादा कर सकते हो, 1.2 या 1.5, इस तरह से आप उसे मैनुअली कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने कहा कि ये वाले ज़्यादा हैं,
इसे मैंने एक बार में ज़्यादा कर लिया था। तो आप उस तरह से मान लीजिए और इस तरह से आप ज़्यादा कर सकते हैं और एक बार में इसे 1.2 1.3 आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये तीनों इक्वल हो गए और ये ज़्यादा हो गए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस जो देता हूँ, तो उसमें बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पहला वाला जो है उसे थोड़ा-सा आपको ज़्यादा रखना है, बाकी आपको इक्वल रखने हैं या थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूट सही से करने हैं, तो वो आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर लेआउट्स में जाके इसके यहाँ से कर सकते हैं मैनेज। दूसरा चीज़ है कि आपको जैसे रो के हाइट के भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ से हाइट भी मैनेज कर सकते हैं कि आप इक्वली कुछ हाइट रखना है 1, 2, 3, तो आप वहाँ से उस हिसाब से आप हाइट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा देखिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन वाले ऑप्शंस को कुछ आप लोग को बताना चाह रहा था। डिज़ाइन में आपको कुछ टेबल के प्रॉपर्टीज़ जो स्टाइल होते हैं वो ऑटोमेटिक दिए हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पर ये जब ओपन कीजिएगा तो इसमें आपको मिल जाएँगे कुछ-कुछ, लेकिन जनरली ये सब यूज़ होते नहीं हैं। आपको जो मेनली यूज़ होते हैं, आपको यहाँ पर शेडिंग कलर होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है। उसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर वाले ये वाले यूज़ होते हैं। इसमें एक आपको हॉरिज़ॉन्टल लाइन, जो कि मैंने लास्ट कुछ क्वेश्चन्स दिए हुए थे हॉरिज़ॉन्टल लाइन कि आपको किस तरह से लगा सकते हो हॉरिज़ॉन्टल लाइन और उसके क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में भी बताया हुआ था। उसके अलावा जैसे ड्रॉ टेबल भी आप कर सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल के लिए आपको मैंने कहा कि अगर मर्ज रहेंगे, आपको बीच में लाइन लानी है, तो वो सब आप ला सकते हैं। उसके अलावा भी जैसे कि आप यहाँ पर भी अगर कुछ इंसर्ट करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, 2 भाग में बाँट सकते हैं। तो इसलिए आपको ड्रॉ टेबल का यूज़ होता है। उसके अलावा जैसे ग्रिड लाइन ये सब जनरली एक्सेल्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं ग्रिड लाइन, लेकिन यहाँ पर उतने यूज़ नहीं होते हैं। बाकी बॉर्डर एंड शेडिंग के मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही है। उसके अलावा यहाँ थिकनेस के होते हैं, जो कि आपको थिकनेस हुए या फिर डिज़ाइन हुए, तो आप डायरेक्टली यहाँ उसके बॉर्डर के जो डिज़ाइन है, जैसे मान लीजिए यहाँ डबल लाइन, ये सिंगल लाइन जो है, आप चाहें तो इसे यहाँ से इस तरह से क्लिक करके आप इसके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे डबल लाइन करने हैं तो आपको डबल लाइन इस तरह से देखिए यहाँ, अच्छा पेन टूल से ही आपको कर देता हूँ। जैसे पेन टूल से आपको इस तरह से कर सकते हैं। बाकी बॉर्डर एंड शेडिंग से आप जाके आप जो अगर एक्स्ट्रा कुछ लगाना है तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा जैसे इरेज टेबल है, जो कि आपको मर्ज टेबल की तरह यूज़ हो जाता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ इरेज टेबल से भी इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मर्ज करने हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं मर्ज कहाँ से आएँगे, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इस तरह से डिलीट करके ये तीनों एक्चुअली मर्ज हो गए। तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए ऑप्शंस बहुत हैं, आप अगर जानिएगा तो थोड़ा-सा ईज़ी वे में कर लीजिएगा, नहीं जानिएगा तो फिर इधर-उधर सर पटकते रहिएगा, कुछ होंगे नहीं, क्योंकि 30 मिनट्स का ड्यूरेशन कब निकल जाएँगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट आपको ये ऑप्शंस में सेम है। नेक्स्ट आपको जो लेआउट्स में है, लेआउट्स का कुछ-कुछ मैं प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। ये जैसे डिलीट है, डिलीट अगर आप रो सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको रो डिलीट करने के ऑप्शंस मिलेंगे और कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको कॉलम्स डिलीट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। बाकी ये इंसर्ट मैंने बताया था कि ये अबव बिलो, जो कि आप राइट क्लिक करके यहाँ से अबव बिलो आप कर सकते हैं और लेफ्ट राइट आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अगर इस तरह से देखिए अगर मर्ज रहेंगे तो आपको उस तरह से सेलेक्ट करने के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो आप चाहे उसे अनमर्ज कर लीजिए, अदरवाइज़ डिलीट कर लीजिए। तो यहाँ से भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये वाले आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आपको स्प्लिट करने के लिए, स्प्लिट मैंने कहा था कंट्रोल शिफ्ट इंटर से भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ ऑटो फिल, आप जब इसे सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑटो फिल के लिए आपको पूछेंगे, विंडोज़ में ऑटोमेटिक ये फिट हो जाएँगे, ठीक है? ये रो के हाइट एंड विड्थ आपको सेट करने के लिए रहते हैं। उसके बाद फिर इनके उतना यूज़ नहीं है, बाकी ये आपको अलाइनमेंट्स के लिए मैंने कहा कि अगर अलाइनमेंट्स आपके ये करने के बाद भी अगर सेट नहीं होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे आप यहाँ से सेंटर ऑफ सेंटर करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। अगर आपको लगते हैं कि नहीं ये ऊपर में है थोड़ा-सा, तो एक बार इसके जो पेज लेआउट्स में जाके ये वाले देख लीजिएगा, आफ्टर एंड बिफोर स्पेसिंग। तो अगर ये 0-0 दोनों में रहेंगे तब ये इक्वली सेंटर में आएँगे। तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट के डायरेक्शन आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ सेल मार्जिन, एक्चुअली सेल मार्जिन के डायरेक्टली यहाँ पर स्केल में यूज़ नहीं है। अगर कभी आप पर्सनली कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाइएगा, तब आप इसके यूज़ कर सकते हैं और उसके यूज़ होते क्या है कि सेल के जो मार्जिन होते हैं, एक्चुअली बहुत कम ही होते हैं। जैसे अगर आप इसे थोड़ा-सा मैं इसे थोड़ा-सा क्लोज़ करूँ, तब आप थोड़ा-सा अच्छे से इसे समझिएगा।
जैसे इसके जो मार्जिन होते हैं, जब आप इसे पूरी तरीके से क्लोज़ करना भी चाहिएगा, तो इसमें थोड़े ऊपर में थोड़े-से लेफ्ट साइड और थोड़े-से राइट साइड थोड़े-से मार्जिन रह जाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा। इसे जैसे कि आप जब क्लोज़ कीजिएगा तो थोड़ा-सा इसे इसके जो मार्जिन हैं अप डाउन के वो रह जाते हैं। तो वही मार्जिन आपको यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि ये वाले लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। तो इसके जब थोड़ा-सा आप डिटेल में जाइएगा तब थोड़ा-सा इसे आप समझ पाइएगा। अभी आप इग्नोर कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। नेक्स्ट आप यहाँ देख लीजिए ए टू जेड। एक्चुअली सॉर्टिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। सॉर्टिंग में थोड़ा-सा आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे सर सॉर्टिंग के बारे में बताने के लिए। तो देखिए, आपको मैं थोड़ा-सा कुछ-कुछ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा सॉर्टिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये कुछ नंबर हैं, तो मान लीजिए ये हेडिंग है। ये वाले जो है हेडिंग है और अगर आपको जैसे सॉर्टिंग करने हैं कि मान लीजिए कि ये तो अल्फ़ाबेटिक हुए और बाकी आपको जैसे कुछ सॉर्टिंग करने हैं, जैसे इस वाइज़ सॉर्टिंग करने हैं जो कि मैथ्स के मार्क के हिसाब से। तो बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या हैं कि इस तरह से सेलेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, करने का आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट उपाय मैं यही कहूँगा कि आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली जैसे मैथ वाइज़ सॉर्टिंग करनी है, तो आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। दोनों वे सही हैं, आपको इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा तो इसके क्या बेनिफिट होंगे और इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके क्या बेनिफिट होंगे और अगर पूरे सेलेक्ट कीजिएगा उसके क्या बेनिफिट होंगे। पहला चीज़ है कि अगर आप पूरे सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से अगर सॉर्टिंग में जाते हैं, तो आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेडर, यहाँ पर है हेडर ऑप्शंस, हेडर रो, क्योंकि बहुत सारे हैं कि नो हेडर कर दीजिएगा तो उसमें होंगे क्या कि नेम वाले या फिर कुछ सम वाले हैं वो भी ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो वो चीज़ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि हेडर रो ये वाले कीजिएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप डायरेक्टली एक चीज़ कीजिए, क्या यहाँ से इसे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर कीजिए, ऑटोमैटिक यहाँ पर ये ले लेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो भी आपको कॉलम वाइज़ करने हैं, जैसे कि कॉलम 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर 4 कर दीजिए। आई थिंक यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जैसे यहाँ नंबर वाइज़ सॉर्टिंग करनी है, तो नंबर करने हैं या टेक्स्ट करनी है या डेट करनी है, तो आप उसके हिसाब से टाइप आप चुन लीजिए और असेंडिंग, डिसेंडिंग, जैसे मैं यहाँ पर असेंडिंग कर देता हूँ, तो ओके करूँगा, तो ये असेंडिंग के हिसाब से ये हो गए। मैं यहाँ पर जैसे दोबारा से एक बार डिसेंडिंग करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे डिसेंडिंग कर रहा हूँ, ये देखिए चेंज होंगे और ये सारे चेंज होंगे। तो इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। और एक चीज़ होते क्या है कि जैसे कि अगर आपको यहाँ पर देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, क्योंकि शायद आप लोग नोटिस नहीं किए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा-सा एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे कि जब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको कॉलम 1, 2, 3, 4 आपको शो कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा इससे बैक जाता हूँ, ठीक है? बैक जाता हूँ। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ इंग्लिश के हिसाब से, इसके हिसाब से सॉर्टिंग करूँ, ठीक है? या हिंदी के हिसाब से, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टिंग लग ही रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हिंदी के हिसाब से सॉर्टिंग करूँ, ठीक है? तो हिंदी के हिसाब से सॉर्टिंग करना, मैं इसे डायरेक्टली सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद दोबारा मैं सॉर्टिंग में जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली यहाँ पर कॉलम 2 दिखाएँ, क्यों कॉलम 2 दिखाएँ? क्योंकि यहाँ मैंने केवल कॉलम 2 सेलेक्ट किया। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ कॉलम 2 सेलेक्ट किया हूँ, ऑटोमेटिक डायरेक्ट कॉलम 2 आ गए हैं। मेरे को अगर असेंडिंग लेना है तो मैं डायरेक्टली असेंडिंग में क्लिक करूँगा यहाँ पर और यहाँ ओके करूँगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि केवल ये चेंज होंगे, सारे चेंजेस होंगे, इसीलिए डोंट वरी, आपको कोई दिक्कत नहीं होंगी। आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, आप वो सारे चेंजेस हो गए एज़ पर आपको जो कंडीशन जो आपने लगाया उस हिसाब से आपको सारे चेंज हो गए। तो आपको इस तरह से भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली जिस कॉलम को आपको सेलेक्ट करनी है, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको जैसे मैंने ये थर्ड कॉलम सेलेक्ट किया, तो यहाँ डायरेक्टली थर्ड ही दिखाएँगा और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाएँगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि इसमें और भी कुछ मल्टीपल रहते हैं कि जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, आपको कॉलम जैसे मैंने पूरा सेलेक्ट किया। फर्स्ट में आपको कॉलम 1 आपको करने हैं, सेकंड में आपको यहाँ पर दूसरे में करने हैं, तो मल्टीपल जब रहेंगे, क्योंकि मैंने एक मल्टीपल वाले क्वेश्चन्स दिए थे, तो कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो आपको यहाँ से होंगे, ठीक है? उसके अलावा देखिए यहाँ पर और आपको लेआउट्स की इसमें और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं?
देखिए ये सॉर्टिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये आपको यूज़ नहीं है, रिपीट आपको हेडर रो यहाँ पर आपको नहीं है, प्रिंट एरिया में कभी आपको बताऊँगा तो इसके कुछ बेटर प्रॉपर्टीज़ आपको बता दूँगा। जो आपको कभी प्रिंट निकालिएगा तो चाहे एक्सेल्स के होते हैं, एक्सेल के शायद मैंने बताया हुआ है, तो उसे थोड़ा-सा देखिएगा तो थोड़ा-सा आपको डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं यही बार-बार बोल रहा हूँ कि एक प्रेशर लेके आप लोग तैयारी बिल्कुल ना करें। बाकी हम लोग भी तैयारी करा रहे हैं, एक बेटर वे में करा रहे हैं। आपको अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न रह जाते हैं, डाउट्स रह जाते हैं या कुछ नया सीखने को आप चाहते हैं कि कुछ सीखना, बिल्कुल जुड़िए क्योंकि हम लोग जो करा रहे हैं, एक प्रॉपर वे में करा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन्स आएँगे क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग केवल सेट्स का जो पीडीएफ होते हैं या फिर जो फाइल होते हैं वो दे के छोड़ देते हैं। किसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए हम लोग गाइड भी करते हैं कि हाँ, ये इस तरह से होंगे और उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी आपको बताया जाता है कि हाँ, आप ये गलती कर रहे हैं तो ये आपको आ रहे हैं, इस तरह से कीजिएगा तो वो आपको गाइड भी किए जाएँगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और किसी तरह के ड डाउट होते हैं कंसल्ट कीजिए। ये मेरा दिया गया नंबर है, आप इसमें कंसल्ट कर सकते हैं, कभी भी कुछ डाउट होते हैं तो पूछ सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो देखने से आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे कि हम लोग लगातार कुछ आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए बेटर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जुड़िएगा तो जुड़ के आप एक माहौल में आप तैयारी कर सकते हैं, जिसका चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है और आपको एक कम चार्जेस में ही आपको बहुत सारा प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जो कि नोट्स रहते हैं, सेट्स रहते हैं, डेली बेसिस पे हम लोग लाइव टेस्ट भी करा रहे हैं। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन कराते हैं जो कि इंटरनल स्टूडेंट्स का ग्रुप है और जिससे कि आपका गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है उसमें ये भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि गर्ल्स के प्रॉब्लम्स होंगे तो वो सब रहते हैं प्रॉपर वे में कराया जाता है तो आप जुड़ के कीजिएगा कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है देखिए एक चीज़ और यहाँ पर थे एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर एक कन्वर्ट ये है एक्चुअली ये थोड़ा सा काम की चीज़ है भले स्किल टेस्ट में नहीं आएंगे जैसे कि आपको होते हैं क्या कि ये टेबल है अगर टेबल को आपको इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आएगा अगर मैं कह दूँ कि ये जितने टेबल के डाटा हैं, आपको एक पैसेज के तौर पे या एक लाइन के तौर पर अगर आपको लिखने हैं, तो आप किस तरह से कीजिएगा, आप एक ऑप्शन से कि आप यहाँ से कॉपी कीजिएगा, इसको पेस्ट कीजिएगा, फिर इसे कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा, तो इस तरह से मतलब बाहर निकालिएगा। तो उसके जो ऑप्शंस रहते हैं, आपको लेआउट्स में मिल जाते हैं। आप डायरेक्टली टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मैंने किया, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी। कि आपको टेबल सेलेक्ट करने हैं सबसे बेस्ट उपाय है आप ये कॉर्नर में यहाँ क्लिक कीजिए डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ लेआउट्स में आपको ऑप्शंस मिलते हैं आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट के जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो आपको किस तरह से करने हैं टैब के यूज करने हैं कोमा यूज करने हैं तो जैसे मैं कोमा यूज कर रहा हूँ या फिर अगर ब्लैंक रखने हैं तो अदर्स में करके यहाँ पर इसे ब्लैंक्स रख दीजिए या स्पेस यूज कर लीजिए तो वो भी कर सकते हैं मैं कोमा यूज कर ले रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पर कोमा कोमा यूज कर ले रहा हूँ तो आप उस तरह से भी आप कर सकते हैं तो यहाँ मैं कोमा यूज़ करके ओके करता हूँ, तो जितने भी हैं सारे टेबल से बाहर निकल गए और ये कोमा के तौर पे आपको आ गए। तो ये सब भी इसके जो ऑप्शंस होते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा और उसके अलावा जैसे इसमें एक ऑप्शंस रहते हैं कि फ़ॉर्मूला के, तो फ़ॉर्मूला के जो हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और लगातार क्वेश्चंस आते ही रहते हैं जैसे कि सम करने के, एवरेज करने के, तो इसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। तो उसे एक बार देखिए और जहाँ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए कि हाँ, इस टॉपिक में बनाने चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक थोड़ा-सा और रेगुलर वीडियो डालूँ क्योंकि थोड़ा-सा इधर मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा-सा आप लोग रिस्पॉन्स भी उस तरह से नहीं दे रहे थे क्योंकि इंटरनल स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि जो जुड़े हुए हैं, जो भले कुछ चार्जेस दे के जुड़े हुए हैं, तो जो चार्जेस दे के जुड़े हुए हैं, ज़ाहिर बात है उनको तो थोड़ा प्रेफ़रेंस देना ही पड़ेगा। तो पहला टारगेट कि उनको थोड़ा-सा ध्यान देना क्योंकि एग्ज़ाम जब आ गए हैं नज़दीक तो पहले मैं उनको देखूँगा, उसके बाद जो भी है यूट्यूब के जो भी कैंडिडेट जो हैं, तो मैं उनको भी ध्यान ऐसा नहीं है कि नहीं दूँगा, लेकिन जो है प्राइमरी मेरा टारगेट रहता है कि जो जुड़े हुए हैं उनसे उनको तो थोड़ा देखना ही है। तो वो चीज़ है और बाकी जैसे कि आप लोग अगर जुड़ के करना चाहते हैं, जुड़ के कीजिए। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे भी हो जाएँगे तो वो ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। बाकी सब तो मैंने कहा कि आप लोग एग्ज़ाम क्वालीफाई बंदे हैं, आप लोग बेटर जानते होंगे अपने आप को। तो फिलहाल इसमें और वैसा कुछ है नहीं, बाकी जैसे कि होम मेन्यू में आपको रहते हैं कुछ-कुछ ऑप्शंस रहते हैं टेबल के, तो जैसे कि कलर-वलर चेंज करने के आपको यहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ डिज़ाइन से भी कर सकते हैं, सेम ऑप्शन से। और आपको स्प्लिट के लिए मैंने बताया था स्प्लिट हुए और बुलेट्स-वुलेट्स तो डायरेक्टली इसमें यूटिलाइज़ उस तरह से होते नहीं हैं क्योंकि आप इस तरह से अगर कीजिएगा भी तो आपको एक
सिंपल आपको एक नॉर्मल वर्ड में आप जैसे यूज़ कर सकते हैं उसी तरह रहते हैं। बुलेट्स अलग से इसमें कुछ नहीं लगते हैं। और बाकी जैसे हाइपरलिंक्स ये भी आपको एज़ ए टेक्स्ट के लिए जब इसे मैं टेबल के रूप में अगर सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे। तो मेनली टेबल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं यही सारे हैं और बाकी ये फ़ॉर्मूला में थोड़ा-सा डीप है, फ़ॉर्मूला रिगार्डिंग मैंने डीप वीडियो बनाया हुआ भी है। और इसके अलावा अगर कुछ छूट जाते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा-सा और कवर कर दूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा और कुछ अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।